मेरे वालिद की बड़ी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझ में वो थी ही नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि सब्जेक्ट पकड़ने से पहले ही मुझे इस बात का एहसास था कि मुझ में ये सलाहियत है नहीं कि मैं पहले 5-6 साल MBBS, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और। मैं स्कूल से ही थक गया था, नहीं बन पाया डॉक्टर। फिर इंजीनियरिंग की कोशिश की, क्योंकि जैसे सकीना से ने कहा, मैं बड़ा डरता था कि अगर मैं वो, क्योंकि उस वक्त तो मतलब मेडिकल कॉलेज में तो आप कैडावर को जो है डाइसेक्ट करते हैं, स्कूल में तो मेंढक ही देते हैं, और मुझे लग रहा था कि मेंढक देख के ही मैं बेहोश हो जाऊंगा, कैडावर की तो दूर की बात। लेकिन इंजीनियरिंग पकड़ने की कोशिश की, महीना 1.5 महीना निकला। अल्लाह का शुक्र है मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। वालिद साहब की इजाजत के बिना ही मैंने इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट्स छोड़ के कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पकड़े, ये जानते हुए कि मुझे घर पहुंचने में भी 3 महीने लगेंगे, तब तक गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया होगा। मेरी माँ को सुनना पड़ा बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। लेकिन चलिए, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, वकील भी नहीं बना, सकीना भी डॉक्टर नहीं बनी। अब लेकिन सकीना अगर डॉक्टर बने होते, कहां नक्शबंद साहब शहीदों के मज़ार पे आप स्कूटर पे बैठ के पहुंचती। वो कहते हैं अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है। आप डॉक्टर नहीं बनी, इसमें भी अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही रखा सबके लिए। लेकिन मेरी बड़ी इज्जत है आप डॉक्टरों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कितनी मेहनत करके आपके नाम के सामने ये डॉक्टर का लग जाता है। इसलिए बीच बीच में मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब मुझे ये नकली डॉक्टर मिलते हैं। ईमानदारी से मैं कहता हूं, मैं जिस पेशे से ताल्लुक रखता हूं, बीच बीच में मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं। आप लोग 4-5 साल पहले MBBS, उसके बाद बाकी चीजें, ये लोग तो 3 साल मेडिकल शॉप में बैठ के दवाइयां बेच के जो है अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा के वहां फिर जो है लेटर हेड छापना शुरू कर जाते हैं। जिंदगी भर आप लोगों को सीखना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है। बाकी पेशों में कभी कभार तब्दीली आ जाती है, मेडिसिन में तो रोज कुछ नया होता है। आप कोई भी मेडिसिन का फील्ड देख लीजिए, चाहे वो कार्डियक से जुड़ा हो, कैंसर से जुड़ा हो, ऑर्थोपीडिक से जुड़ा हो, ऑर्थोडोंटिक से जुड़ा हो, जो भी आप ले लीजिए, रोज उसमें कोई नई मशीनरी, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई दवाई। अब जो पिछले साल तक कैंसर के लिए सबसे बेहतरीन दवाई मानी जाती थी, आज उसके मुकाबले में दूसरी दवाई आई होगी। कल तक जो सर्जरी और स्टिच का सबसे बेहतर तरीका था, किसी ने कोई और नया तरीका लाया। जहां हम ख्वाब में भी रोबोटिक सर्जरी के बारे में सोचते नहीं थे, आज रोबोटिक्स एक असलियत बन गई है। अब तो बस बदकिस्मती से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई मुसीबत बन गई है हमारे लिए। पहले तो यहां सिर्फ गूगल डॉक्टर्स की बात होती थी, वो लोग जो गूगल लेके अपने सिम्टम्स उसमें डालते थे और आधा हार्ट फेल उनको वहीं से हो जाता था। हम सब उसके मतलब हम सब ने कहीं ना कहीं ये किया होगा। गूगल पे डाला ना मेरे सिर में दर्द है, थोड़ी सी पेट में भी दर्द है, तो ये क्या हो सकता है? हो तो सब कुछ सकता है। और जब गूगल लिखना शुरू कर जाता है, दिस कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर, दिस कुड बी अ साइन ऑफ अर्ली हार्ट अटैक, दिस कुड बी अ साइन ऑफ दिस, खत्म। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए,
मैं कहता हूं जो मुकाबला आज डॉक्टरों को चैट जीपीटी का करना होगा, वो आज हमें अब उस बात का एहसास हो रहा है। उठाइए, खोलिए चैट जीपीटी, डालिए उसमें कुछ सिम्टम्स और एक सेंटेंस बनाइए, रिस्पॉन्स आपको वैसे आएगा एज इफ यू आर ऑनलाइन विद अ ह्यूमन बीइंग। इट विल स्टार्ट, आई मीन एज आबिद, तो इन्होंने एम्पैथी की बात की, सिंपैथी की बात की। आप हैरान होंगे, चैट जीपीटी के तरफ से एम्पैथी और सिंपैथी का इजहार होता है। मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने मेडिकल सिम्टम्स जो हैं किसी रिश्तेदार के चैट जीपीटी में डालने की कोशिश की और वहां से मालूम करने की कोशिश की कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है ठीक है या नहीं। चैट जीपीटी ने वहां से वापस लिखा, यू आर एन एक्सीलेंट सन, योर फादर शुड बी प्राउड ऑफ द सन दैट ही हैज फॉर टेकिंग सच गुड केयर। तो आप अब एम्पैथी और सिंपैथी में सिर्फ एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं कर रहे हैं, अब आप मशीनों के साथ भी मुकाबला करना शुरू कर गए हैं। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके हाथ और ज्यादा मजबूत करें। नासिर ने एक लाइटर वेन में एक मसले की तरफ इशारा जरूर किया।